ये अभी हम इस टेलीस्कोप से आपको मून दिखाने लगे हैं। ये देखें, ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। एग्जांपल के तौर पे ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, डेड स्टार जिसमें वाइट डवार्फ भी आते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चला कि वाकई ही ये चीज़ें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं? तो वो हमें पता चला टेलीस्कोप से। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है उसके गिर्द एक बहुत बड़ी हबल टेलीस्कोप जो है वो घूम रही है, और यूनिवर्स से जितनी भी गैलेक्सीज़ वगैरह से या जो भी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से जो रोशनी आ रही है उनको वो कैप्चर करके इमेज बना रही है। ठीक है, तो फिर टेलीस्कोप से जो है वो हमें पता चलता है कि वाकई ही हमारी गैलेक्सी के अलावा भी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और बहुत सारे सन मौजूद हैं, उनके प्लैनेट्स मौजूद हैं, उनके मून्स मौजूद हैं। तो आज जो है मैं आपको लेके जाऊँगा एक ऐसे बंदे के पास जिसको एस्ट्रोनॉमी में और टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसने जो है वो अपनी टेलीस्कोप भी बनाई है, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे कहें कि हमें भी जो है वो मून को या कोई किसी भी प्लैनेट को फोकस करके उस टेलीस्कोप से बताएं, और वो सारी डिटेल भी आपको टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो है वो असद महमूद साहब मौजूद हैं। इनको कॉस्मोलॉजी में, टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनको जो है वो इंटरेस्ट है। तो ये यहाँ पे क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ये एमफिल कर रहे हैं। मैं भी जो है वो उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो इनको जो है वो टेलीस्कोप में इन्होंने अभी सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने आके जो है वो टेलीस्कोप के बारे में सीखा था। फिर इन्होंने उनको मून वगैरह और बाकी प्लैनेट भी जो है वो दिखाए थे। तो आज यही जो है वो आपको हमारे चैनल पे टेलीस्कोप के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, और फिर इन्हीं के साथ हम कुछ प्लैनेट्स को, मून को भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद महमूद है। तो ये जो आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये एक टेलीस्कोप है। वैसे तो टेलीस्कोप्स जो हैं ये दो तरह की होती हैं, एक रिफ्लेक्टिंग और एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसके अंदर एक मिरर इस्तेमाल होता है। तो इस मिरर की मदद से हम दूर की चीज़ों को जूम करते हैं और उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं इस आईपीस पे, और इससे हमें बहुत दूर की चीज़ें, मिसाल के तौर पे प्लैनेट्स या चांद के अंदर जो क्रैटर्स हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, या फिर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके अपने चांद, उसको हम बासानी इस दूरबीन से देख सकते हैं। तो आइए हम ज़रा इसकी एनाटॉमी के ऊपर थोड़ा सा, इसका जो स्ट्रक्चर है टेलीस्कोप का कि वो कैसे काम करती है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेलीस्कोप इस वक्त जिसके ऊपर बेस्ड है वो है इसका माउंट। तो वैसे तो बहुत सारे माउंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस वक्त जो इस टेलीस्कोप के ऊपर जो आप माउंट देख रहे हैं इसे कहते हैं जर्मन इक्वेटोरियल माउंट। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है पोलर एक्सिस जिसके गिर्द टेलीस्कोप इस तरह से रोटेट कर सकती है, और दूसरा होता है डेक्लिनेशन एक्सिस जो कि आप ये देख रहे हैं, इस पे टेलीस्कोप इस तरह से रोटेट कर सकती है। तो अब हम इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इसका जो पोलर एक्सिस है इसको हम कुतुब सितारे की तरफ, जिसको पोलरिस भी कहते हैं, उसकी तरफ इसकी हम डायरेक्शन करते हैं, और फिर इसकी मदद से हम एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम कम कर देते हैं। फिर हमें सिर्फ एक चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, एक जिसको डेक्लिनेशन एक्सिस कहते हैं, आप सिर्फ उसको एडजस्ट करेंगे और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिर्फ आप एक नॉब की मदद से अपनी लाइन में ला सकेंगे। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से है कि अगर आप देख सके तो इस टेलीस्कोप में बैक पे एक मिरर लगा हुआ है। तो बाहर से जो रोशनी आती है वो इस मिरर पे गिरती है, जो कि ये एक आम मिरर नहीं बल्कि ये कॉनकेव मिरर है। तो इस कॉनकेव मिरर पे जब लाइट फॉल करेगी तो ये कॉनकेव मिरर, उसको दरमियान में जो नज़र आ रहा है आपको प्रिज्म, इस प्रिज्म पे जो कि 45 के एंगल पे लगा हुआ है, इस पे लाइट को फोकस करेगा और फिर इस प्रिज्म से टकरा के लाइट जाएगी इस आईपीस पे। इस आईपीस में की मदद से हम इसको फोकस करेंगे रैक एंड पिनियन फोकस की मदद से, और फिर हमारी आंख से या यहाँ पे हम कैमरा रख के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। तो ये है टेलीस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल। तो आसमान में किसी भी चीज़ को देखने से पहले
एक उसकी रफ अलाइनमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए जो इक्विपमेंट इसमें लगा हुआ है उसको कहते हैं फाइंडर स्कोप। इस फाइंडर स्कोप की मदद से हम उस चीज़ को पहले अलाइन करते हैं जिसको हमने देखना है, उसको एक रफली फोकस में लेके आते हैं, और फिर जब इससे हम उसको देख लें उसके बाद फिर हम आईपीएस से अपनी ऑब्जर्वेशन का आगाज़ करते हैं। इस टेलीस्कोप की मदद से हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीफिकेशन भी एक जगह पे जाके वो काम की नहीं रहती, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो मिरर का डायमीटर, जो अपर्चर है, वो मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा रोशनी को आप गैदर कर पाएंगे, और उसको फिर आप फोटोन्स की फॉर्म, जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इमेज की, उतना रेजोल्यूशन होगा और उतनी ही हमें डिटेल मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 टेलीस्कोप्स हों, एक ये है जिसका डायमीटर इस वक्त 6 इंच है, और एक और टेलीस्कोप हो जिसका डायमीटर 14 इंच है, और दोनों को आप सेम मैग्नीफिकेशन पे किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज मार्स को देख रहे हैं, तो इस दूरबीन से जो आप डिटेल मार्स में जो नहीं देख पाएंगे, जो आप 14 इंच वाली दूरबीन से देख पाएंगे। तो इसलिए जो इस दूरबीन में इसकी लंबाई मैटर नहीं करती, बल्कि इसकी जो डायमीटर है, इसका जो कतर है, वो मैटर करता है टेलीस्कोप का। और अब इसमें मैग्नीफिकेशन कितनी है, किसी भी टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें, जो कि पहली नंबर पे इस मिरर की जो फोकल लेंथ, इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, और फिर जो आप यहाँ पे आईपीस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है। अगर हम इस मिरर की फोकल लेंथ को इस आईपीस की फोकल लेंथ से डिवाइड करें तो हमें इस टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी, जिससे हम, अगर मिसाल के तौर पे इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 50 तकसीम 1 जवाब आया 50, और इसके साथ हम x का यूनिट लगाते हैं, तो 50x या 50x मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को इससे 50 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब यही जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पे हबल टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप भी काम करती है। फ़र्क इतना है कि इसके अंदर जो मिरर मौजूद है, जो कनकेव मिरर लगा हुआ है, उसका डायमीटर 6 इंच है, जबकि हबल स्पेस टेलीस्कोप में जो मिरर का डायमीटर है वो 100 इंच है, 100 इंच है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इंसान तो नहीं है जो उसको देख सकता है, तो आईपीस की बजाय वहाँ पे एक सेंसर या कैमरा, आप उसको कह सकते हैं, जो सारी रोशनी को इकट्ठा करता है और उसकी बहुत ही हाई डेफिनेशन तस्वीरें बना के तो उसको फिर ज़मीन पे भेजा जाता है, जहाँ पे हम डिफरेंट गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं। तो वैसे तो दूरबीनें जो हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि 2 तरह की होती हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मसला ये है कि उसमें क्योंकि सिर्फ लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, और लेंसेज में सबसे बड़ा जो एक मसला है वो है क्रोमेटिक एबरेशन, क्योंकि लेंस में से जब भी रोशनी पास करेगी तो वो लाल और ब्लू कलर के रंगों में टूट जाएगी, जिसको डिस्पर्शन भी कहते हैं, जिस वजह से फिर ये एक ऑप्टिमम एक लिमिट है जिस लिमिट से ज़्यादा हम उस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका मुतबादल जो न्यूटन ने निकाला था वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप थी, जिसके अंदर हम एक आईना इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक लेंस इस्तेमाल करते हैं। उस आईने की मदद से जो, क्योंकि रोशनी इसके अंदर से नहीं गुजरती, सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें रंग बिखरते नहीं, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होती, तो हम इसको बहुत हद तक एक्यूरेसी में अगर इसको ग्राइंड करें तो हम इस कनकेव मिरर को पैराबोला बना सकते हैं। और पैराबोलिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका सिर्फ एक फोकस होता है, तो सारी रेज जो आती हैं किसी भी प्लैनेट से वो मिरर से टकराएंगी, पैराबोलिक मिरर से टकराएंगी और एक ही फोकस पे जाएंगी, और फिर वहाँ से हम उसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब वो जो है वो मून है, और इस टेलीस्कोप से हम मून को देखने लगे हैं, तो वो सर आएंगे भी एडजस्टमेंट करेंगे। ये सर जो है वो टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अभी इसको सेट कर रहे हैं ताकि हम मून को देखें फिर अच्छे तरीके से फोकस करके। ये अभी हम इस टेलीस्कोप से आपको मून दिखाने लगे हैं, ये देखें। ये देखें, ये जो है वो मून की सरफेस आपको नज़र आ रही है।